पीएस शास्त्री पार्क में दर्ज मामले के संबंध में पहले के नोट की निरंतरता में श्री की देखरेख में इंस्पेक्टर मंजीत, एसएचओ शास्त्री पार्क, इंस्पेक्टर हवा सिंह, अटो शास्त्री पार्क, एसआई रॉकी, कांस्टेबल ज्ञान सिंह और कांस्टेबल विक्रम की एक टीम बनाई गई। विक्रमजीत सिंह एसीपी सीलमपुर ने सुराग लगाया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान अशरफ 23 वर्ष पुत्र बल्लू निवासी विजय विहार लोनी के रूप में हुई। मोटरसाइकिल सब अपराध को अंजाम देने में प्रयुक्त यूपी 14 GQ 6159 और उसकी निशानदेही पर 3 जिंदा कारतूस के साथ एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके बीच पैसों को लेकर विवाद था। दूसरे घायल व्यक्ति ने जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में आगे की जांच जारी है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी, आप देख रहे हैं तिरछी नजर न्यूज। याद होगा 2 दिन पहले खबर दिखाई थी रात के 3 से 3:30 के बीच में उभम यानी वो इस दुनिया में नहीं रहा। और कब नहीं रहा? उसी वक्त नहीं रहा जिस वक्त में उसको गोली लगी थी शास्त्री पार्क की रेड लाइट पर। और उस दौरान जब उसके फादर से मैंने बात की थी, गुड्डू से, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान ही बता दिया था कि ब्रॉड डेड क्लियर कर दिया है, पुलिस के द्वारा उनको जानकारी मिली थी उभम की। लेकिन साथ में उसकी मौसी का लड़का नदीम भी था, जो मैंने आपको पूरी जानकारी वारदात के साथ बताई थी और दिखाई भी थी। लेकिन अफसोस नदीम ने भी सुबह 9:30 बजे दम तोड़ दिया। मामला यह है कि दोबारा क्यों पहुंचा हूं, बुलाया गया, कौन किया गया, कुछ कहना चाहते हैं परिवार के लोग। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं। जो इस केस में जो मामला हुआ है, रात को 3 से 3:30 के बीच में शास्त्री पार्क रेड लाइट के नजदीक उभम के कुछ क्रिमिनलों ने 2 व्हीलर्स पर आकर भगा कर जब उसको गोली मारी गई और नदीम को भी गोली मारी गई, तो 24 घंटे गुजरे नहीं। काबिल तारीफ है नॉर्थ ईस्ट की पुलिस और एसएचओ, मैं आपको बता दूं, मंजीत तोमर, डीसीपी आशीष मिश्रा और एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा और एसीपी विक्रमजीत, एटीओ हवा सिंह और एएसआई रॉकी और कांस्टेबल सिंह ज्ञान सिंह और कांस्टेबल विक्रम, ये तमाम एसएचओ द्वारा टीम बनाई गई। और एसीपी विक्रमजीत की काफी कोशिश इसमें शामिल रही है। काफी मेहनत के बाद एक मुजरिम को, एक क्रिमिनल को उसमें जो शामिल था उसको पकड़ा गया, जिसका नाम अशरफ सन ऑफ बल्लू, रहने वाला उत्तर प्रदेश विजय विहार लोनी का है। वो भी इसमें शामिल था। और पूछताछ के दौरान सख्ती से जब पुलिस ने पूछताछ की अशरफ से, तो ऑटोमेटिक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस, एक उसके साथ जो बाइक थी वो भी बरामद की गई है। ये तमाम चीजें पुलिस ने अपनी कोशिशों के बाद सब कुछ बरामद जरूर किया है। अशरफ को गिरफ्तार भी किया है। आगे की कार्रवाई जारी है, ऐसा पुलिस का कहना है। सबसे पहले जो मेरे साथ में गुड्डू कैमरे पर थे, उस रात में जब मैं पहुंचा था शास्त्री पार्क में वारदात के बाद, अब फिर इनके कैलाश नगर घर पर पहुंचा हूं। गुड्डू जी, एक बार बताइए क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है और कैसे और क्या मामला हुआ? हमें तो थाने से तो उन्होंने बता रहे थे पहले दिन के 2 आदमी को अरेस्ट किया है। अब मीडिया पे दिखा रहे हैं कि मतलब 1 आदमी को अरेस्ट करा है उन्होंने। अब ये बाकी लोग ये कहाँ चले गए? जो इनके साथ और भी लोग थे, ये कोई एक अकेले तो नहीं है, इनकी पूरी गैंग है। एक अकेले का काम नहीं है, 2 का काम नहीं है, 3 का काम नहीं है। क्योंकि यूपी से आके दिल्ली के अंदर वारदात कर रहे हैं, तो 2 आदमी 3 आदमी का तो काम नहीं है। इसमें पूरी गिरोह है, इनकी पूरी गैंग है। तो ये मतलब अब तक ये क्यों नहीं अरेस्ट करेगा इनको? पुलिस वाले काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं, जैसे मतलब एक को पकड़ा रखा है तो मतलब बाकी लोगों को भी पकड़ना चाहिए। अच्छा, मुझे ये मालूम हुआ है, जैसे पुलिस के द्वारा बताया गया कि अशरफ ने बताया कि उभम का या नदीम का लेन देन था कुछ पैसों को लेकर के। नदीम कुछ नहीं जानता था। आप कौन है? मैं मम्मी हूँ उमम की। बताइए। और नदीम का कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ भाई के साथ चला गया था। दूसरी बात, उमम का भी कोई लेना देना नहीं था। आपका नाम क्या है? झूठ बोलते हैं। मेरा नाम फरजाना है। फरजाना जी, मुझे एक बार 2 मिनट दीजिए, पूरी बात बताइए। कब कैसे आया आपके पास आपका बेटा और कैसे आप यहाँ पहुंची और किस तरह के मामला हुआ? बृहस्पतिवार दिन मैं अपने घर से आई थी अपनी बेटी के यहाँ कैलाश नगर। जब मैं कैलाश नगर आ गई, मेरा बेटा 5 बजे वहां से मेरे कने आया कि मम्मी चलो। मैं बोली आज अभी नहीं जाएंगे, काफी टाइम हो रहा है, फिर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। कहने लगा ठीक है। वो यहाँ अपने बैठा उठा रहा। उसके बाद उसके कने 11:30 बजे के टाइम उसके कने फोन आता है कि तुम यहाँ शास्त्री पार्क पे आ जाओ।
फ्लाई ओवर के कने। और तुझसे कुछ लोगों का कहना है जिसने सुना था कि ऐसे ऐसे फोन आया था और उमंग और नदीम दोनों एक दूसरे के संग वहां को चले गए। रास्ते में रास्ते में जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद में उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां मारना शुरू कर दिया। मेरे बेटे में उन्होंने गोलियां जो मारी, मेरा बेटा वहीं का वहीं ढेर हो गया। नदीम अपनी जान बचा के जब भागा तो ये लोग बहुत नदीम को दौड़ाया, उसके पीछे भागे, इन्होंने फायरिंग करी, उसके भी एक फायर लगा। जब एक फायर लगा तो उसके पेट में से इस तरफ से उस तरफ आर पार हो गया। नदीम कौन है आपका? नदीम मेरा भांजा है, बहन का लड़का। नदीम के माता पिता? नदीम के नहीं माता है नहीं पिता है। नदीम छोटा सा था जब ही छोड़ के मर गए थे माता पिता। पाला है नदीम? जी हम लोगों ने ही पाला है पाला। आपको? मैं उनकी खाला हूँ, मामू खाला ने ही पाला उनको। उसके बाद वो बच्चा क्या नाम है, उस बच्चे को लेगा जीटीबी, वो शास्त्री पार्क ले जाते हैं। उसकी इतनी बेकदरी होती है, उसके खाली पट्टी लिपेट के उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद लेके पहुंचते हैं, ले जाओ जीटीबी नदीम को। जब नदीम जीटीबी पहुंचता है, नदीम जब उल्टी करता है हरे हरे रंग की, तो लोग वहां घिने आते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ले जाओ। तो कहते हैं सर इसको देख लीजिए, ये बहुत सीरियस है। वो खुद कहता है मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं बचूंगा नहीं, अपने मुंह से कहता है वो बच्चा। इतने में मैं वो होते करते 9:30 बजते हैं, वो बच्चा दम वहीं पे छोड़ देता है। मुझे ये बताइए, क्या आपको इसकी जानकारी है? कभी आपके बच्चे ने आपको कुछ बताया, किसी से लड़ाई हुई, कोई मामला हुआ? मेरे बच्चे ने मुझे कुछ नहीं बताया, ना मुझे ये पता मेरा बच्चा क्यों गया और कैसे गया और किसने बुलाया। बस मुझे इतना पता लगा कि वो फोन पे गया। अशरफ कौन है, कहाँ से आप इसको जानते? अशरफ वहीं रहता है विजय बिहार के अंदर। अशरफ विजय बिहार के अंदर। पर्सनली कभी आपकी मुलाकात हुई अशरफ से? कभी नमस्कार सलाम के लिए कभी? देखिए उसी कॉलोनी में रहता है अशरफ। अशरफ जो रहता है उसका मुझे ये नहीं पता, उसका क्या क्यों ऐसा उसने करा और क्यों नहीं करा। और खाली अशरफ नहीं है, वो अशरफ नहीं है, अशरफ के पीछे और हैं। आपको शक है पूरा? मुझे किन पर शक है? बहरहाल मैं ये नहीं कह सकती मेरा शक किन पे है, बस इसलिए है शक मेरा कि उसके पीछे कुछ लोग हैं। आपकी पुलिस से क्या उम्मीद नहीं है? कर सकती। आपकी मेरे पुलिस से ये उम्मीद है, मेरा पुलिस से ये निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरे लाल का बदला लिया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए, सिर्फ इतना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये मेरे दो बेटे चले गए। बिल्कुल, ये हालांकि अगर देखा जाए बस कोक नहीं है, लेकिन माँ का मर्तबा, यानी माँ का जो एक माँ करती है बच्चे के साथ, वो पूरी तरह से इन्होंने सबूत दिया है। नदीम की बात कर रहा हूँ, बस माँ ही नहीं है, यानी कोक नहीं है। नदीम की कोक कोई दूसरी थी, यानी इनकी बहन, वो इस दुनिया में जल्दी ही चली गई थी, इस दुनिया को छोड़कर। तो इनके छोटी उम्र में नदीम को छोड़ दिया था इनकी गोद में और इन्होंने ही उसको पाला है। मैंने कहा ना, कोक का फर्क है, लेकिन माँ जिस तरह से बच्चे को पालती है उसी तरह से नदीम को इन्होंने पाला। पहली औलाद तो ये जाहिर सी बातें मानी जाएगी, और जो इनकी वाकई औलाद है, जिनको 9 महीने में पेट में रखा, उभम, उसकी भी जान ले ली। यानी 2 बेटे का दर्द इनके साथ शामिल है। नदीम की जो बहन है उनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि नदीम के परिवार में तो कोई है नहीं, ये हैं और फिर इनकी बहनें हैं। क्या कुछ जानकारी आपको है? और पहले नाम बताइए। मेरा नाम इरम है। इरम जी, कब आपको पता लगा और क्या आपको शक है, ये बताइए जरा, क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाइयों को चालाकी से बुलाकर मारा गया है, हमें ये शक है। बस हम कुछ नहीं चाहते, इंसाफ चाहते हैं अपने भाइयों का। पुलिस से क्या उम्मीद है आपकी? पुलिस से यही उम्मीद है कि उनको भी जैसे हमारे भाइयों को तड़पा तड़पा कर मारा है, उनको भी तड़पा तड़पा के मारो, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारी आंखें सोई नहीं है, 3 रातें हो गई हमें हमारे भैया की वजह से। हम परेशान हो गए कि हमारे भाइयों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा हमारे भाइयों को इंसाफ। हम लोगों में इतनी तमन्ना नहीं है, हमारे अंदर ताकत भी नहीं बची, आवाज भी नहीं निकल रही हमारी। बिल्कुल, तो बोल पाए। ये मेरी मजबूरी है, और ये हर एक मीडिया कर्मी की मजबूरी होती है, क्योंकि सच को दिखाना और फिर आप तक पहुंचाना। कंडीशन इनकी कैसी है और कैसी हो जाती है, क्या आप समझ सकते हैं? क्योंकि 2 औलादों को खोना, एक बहन ने भाई को खोया, एक माँ ने बेटे को खोया और एक बाप ने
बच्चे को अपने खोया। ये तमाम चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो आपके सामने हैं, और सब कुछ शुरू से आखिर तक मैंने आपको घर आकर कैलाश नगर में भी जो जानकारी वो भी दे दी है। फिलहाल अशरफ जो है, जो विजय विहार का रहने वाला है, वो इसमें शामिल था। उसको ऑटोमेटिक जो पिस्तौल होती है वो मिली है पुलिस को। इसके आधार पर, और जो उस पे बाइक थी वो भी बरामद कर ली गई है, उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मैं जिला के डीसीपी आशीष मिश्रा जी से और जो विक्रम एसीपी विक्रमजीत सिंह है और एसएचओ मंजीत तोमर, जो आप लोगों ने इतनी कोशिश की है और उस मुजरिम को गिरफ्तार भी किया है, पकड़ा है, तो इनकी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो और बाकी के मुजरिम हैं उनके लिए भी जरूर कोशिश करें, और ताकि इनको तसल्ली मिले, क्योंकि सब कुछ हो गया, बच्चा जाने वाला चला गया। आखिरी उम्मीदें माँ बाप की, इलाके वालों की ये रहती है कि कम से कम मुजरिम सामने आना चाहिए और कानून उसको सजा दे, तो सब्र मिलना चाहिए। आप लोग हमारे साथ कैलाश नगर इलाके के साथ इस वारदात खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए तिरछी नजर न्यूज। मैं अरमान साबरी, थैंक यू वेरी मच।